जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसीज निकला हुआ है उसके बारे में। इसके अंदर क्या है, टोटल जो पोस्ट आप देख रहे हैं, टोटल पोस्ट आपका निकला हुआ है 3306 और ये है 8वीं पास, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसीज है। यानी ये सारे के सारे जो एजुकेशन है इसके अंदर मैटर करेगा और ये ऑल इंडिया बेसिस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए सारी की सारी चीज आज हम लोग बात करेंगे। यानी इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, इसका पोस्ट देखेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये देखेंगे और कहां पर कितना पोस्ट है, यानी किस पोस्ट के लिए कितना है, 8th क्लास के लिए कितना है, 10th के कितना है, 12th के कितना है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का सारे के सारे पोस्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन साथ साथ दबाइएगा ताकि जो भी नया वैकेंसीज आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखो ये इसका शॉर्ट डिटेल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैकेंसीज कितना कितना है। देखो इसके अंदर काफी सारा वैकेंसीज है। देखो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या कि ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसके अंदर क्या है, हिंदी टाइपिंग का है, ये इंग्लिश का है। ये जो वैकेंसीज है ये क्या है, स्टेनोग्राफर का है। ये क्या है, ग्रेजुएट लेवल का दोनों वैकेंसीज होगा, ये और ये दोनों वैकेंसीज जो होगा ग्रेजुएट लेवल का होगा। और बाकी जो वैकेंसीज है ना ये 12th के नीचे वाला का वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज कितना था, 3306, जिनमें से क्या होगा 517 और 66 ये दोनों अगर निकाल दें, बाकी क्या है 12th क्लास का और 10th क्लास 8th क्लास का वैकेंसीज है। ठीक है ना। तो सारे के सारे डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, इसका बात करेंगे। देखो ये इसका नोटिफिकेशन है, सारे इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट डिटेल में क्या है, देखो ये एडवर्टाइज नंबर क्या है, ये काफी सारा एडवर्टाइज है। इसका 4 वैकेंसीज निकला हुआ है। चारों वैकेंसीज का ये रिक्वायरमेंट न्यूज जो है ये है। अच्छा, पोस्ट का नाम जो है अभी हम लोग देखे थे, क्या दिखे थे, देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जो ग्रेजुएट लेवल के बंदे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उसके लिए ये वैकेंसीज है। उसके बाद क्या है, लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट। ठीक है ना। ये वैकेंसीज 12 लेवल का होगा और पैड अप्रेंटिस यानी पीए का जो वैकेंसीज है ये 12 लेवल का होगा। उसके बाद क्या है, ये बाकी जो पोस्ट है यानी ड्राइवर का और भी वेरियस ढेर सारा पोस्ट है, वो क्या होगा 10th लेवल का होगा, 8th लेवल का होगा, 6th लेवल का भी इसके अंदर वैकेंसीज है। और सारे के सारे जो वैकेंसीज होगा ना वो क्या किस मोड में होगा, देखो इसके अंदर सारे के सारे जो वैकेंसीज है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये जो जॉब लोकेशन होगा वो क्या होगा, वो इलाहाबाद होगा। और ये मंथली पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कितना पे मिलेगा ये क्या होगा, उसी नोटिफिकेशन में हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। और ये क्या जॉब बेस्ड जो होगा ना वो परमानेंट जॉब है और ये ऑल इंडिया बेसिस है। ठीक है ना, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये ऑल इंडिया बेसिस है, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आएगा, वो भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये शॉर्ट नोटिस में क्या है, टोटल पोस्ट आपको पता चल गया कि 3306 है। स्टार्टिंग डेट यानी ये 4/10 से 4 अक्टूबर से इसका डेट जो है वो चालू है, यानी अप्लाई डेट चालू है। और लास्ट डेट इसका है 24/10 तक। ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, 20 दिन का सिर्फ टाइम इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, 20 दिन का। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सारे के सारे डिटेल देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना काफी सारा क्राइटेरिया है कि आप एक ही मतलब एक जगह में ढेर सारा पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट जो रखा गया है आप इसके अंदर देखेंगे 18 से लेकर 40 साल तक है। उसके बाद एज लिमिट जो एज जो काउंटिंग होगा ना वो 1/7/2024 से है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो रिलैक्सेशन मिलता है ST SC OBC के लिए वो इसके अंदर एप्लीकेबल है। वो भी किसके लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ के कैंडिडेट के लिए होगा। बाकी अदर स्टेट के लिए एज ए जनरल कास्ट उसको क्या करेगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन की क्योंकि इसके अंदर तीन कैटेगरी का है, आपका क्या है 10th लेवल, 12th लेवल, उसके बाद क्या है ग्रेजुएट लेवल का। तो इसके अंदर क्या है 3 कैटेगरी रखा है। ग्रेजुएट लेवल का ये है जनरल और OBC के लिए 950 रुपये, EWS के लिए 850 रुपये, ST SC के लिए 750 रुपये। जो 12th लेवल का जो भी वैकेंसीज होगा उसके अंदर कितना है 850, 750 और 650। और जो 10th लेवल और 8th लेवल का जो वैकेंसीज है उसमें 800, 700 और 600। यानी जो फीस अमाउंट रखा गया है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्या है नौकरी बहुत बढ़िया है।
ठीक है ना, हाईकोर्ट का नौकरी है, काफी अच्छा है। उसके बाद क्या है, एजुकेशन हम लोग अपनी बात करेंगे कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या है एज पर पोस्ट, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, टोटल पोस्ट का बात करें तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये अगर हम लोग छोड़ देते हैं, इसको अगर छोड़ देते हैं, बाकी ये जो पोस्ट है ना ये काफी सारा है, यानी आपका 29 से करीब करीब यानी 2900 के करीब करीब आपके पास कितना हो जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा 12 और 10 और 8 क्लास के कैंडिडेट के लिए जो पास किए हुए हैं, ठीक है ना। तो काफी सारा है, सारा चीज देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन देखो, ये नोटिफिकेशन है, ये हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन है, किसके अंदर दिया हुआ है, ये देखो, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट 2024-2025 का है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये कैटेगरी डी के लिए, डी के लिए मतलब क्या है, जो 10th लेवल के नीचे का जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए। तो सारे के सारे डिटेल हम लोग देखते हैं, चलो ये देख लेते हैं, ये क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, कैटेगरी डी, ठीक है ना, डी लेवल का जितना भी स्टाफ है इसके अंदर। देखो ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है कि 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। ये देखो कैटेगरी जो डी पोस्ट का है, इसके अंदर कितना सारा पोस्ट निकला हुआ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। क्या है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, इसके अंदर पोस्ट निकला हुआ है। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, प्रोसेस सुपर, उसके बाद क्या है, पियोन, ऑफिस पियोन, ठीक है ना, प्रेस चौकीदार, वॉचमैन, ठीक है, लेफ्टमैन, काफी सारा इसके अंदर पोस्ट लिखा हुआ है। देखो इसका जो फीस कैटेगरी रखा गया है वो 800, 700 और 600 लिखा हुआ है ना। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जनरल, ईवर और ओबीसी के लिए कितना रखा गया है, आपका 800 रुपये रखा गया है, लेकिन सिर्फ ईडब्ल्यूएस जो यूपी का है लिखा हुआ है ना, जो यूपी का है उसके लिए कितना है, 700 और क्या है जो है 600 का क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ऑल इंडिया बेसिस में ये वैकेंसीज को लिखा सकते हैं। उसके अलावा भी मैं दिखाऊंगा कि कहां पर लिखा हुआ है कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज है, ठीक है ना। चलो फिर से क्या करते हैं, हम लोग इसका देख लेते हैं। देखो ये है इसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। देखो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर का ये लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर जूनियर हाई स्कूल का यानी 8 पास के लिए ये रखा गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग यानी ITI का सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। देखो इसका सैलरीज कैटेगरी इसके अंदर दिया हुआ है, सारे के सारे डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट है यानी कैटेगरी डी के अंदर पोस्ट जो लिखा हुआ है ना, कितना है, 1639 पोस्ट इसके अंदर है। इसके अंदर सारे के सारे देखो ये भी पोस्ट है, ये वाला, ये और ये सारे के सारे पोस्ट दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है कौन सा, देखो ये 6 क्लास के लिए भी वैकेंसीज है, ये 8 क्लास के लिए वैकेंसीज है, ये 10th के लिए वैकेंसीज है, ठीक है ना। तो काफी सारे वैकेंसीज है, सारे के सारे जो भी होगा वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, और कैसे करा जाएगा मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस ढंग का होगा, यानी ग्रेड डी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा रहेगा। देखो इसका सिलेबस भी लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा हुआ है। इसके अंदर 2 टाइप का पेपर होगा, पहला होगा स्टेज 1, उसके बाद क्या होगा स्टेज 2। स्टेज 1 में 90 मिनट्स का रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, 100 क्वेश्चंस होगा 100 नंबर का, ठीक है ना। उसी ढंग का कैटेगरी 2 के लिए भी वही है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स 100 नंबर का होगा, और ये क्या होगा 100 क्वेश्चन इसके अंदर होगा। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप इसके अंदर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नौकरी इसके अंदर पक्का है। दूसरे वाली बात है, दूसरे वाला जो वैकेंसीज है वो क्या है, ड्राइवर का वैकेंसीज है। ड्राइवर के वैकेंसीज के लिए सेम वही नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन निकला हुआ है 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, ठीक है ना। इसके अंदर जो फीस कैटेगरी रखा गया है 850, 750 और 650 रखा गया है। उसके अलावा इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखो इसके अंदर हाई स्कूल पास रखा गया है, यानी 10th पास इसके अंदर होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और इसके बाद एक चीज होना चाहिए कि इसका जो लाइसेंस है ना वो 3 साल पुराना होना चाहिए, जो लाइसेंस होगा वो कितना है, 3 साल पुराना होगा। इसका सैलरी कैटेगरी ये रखा गया है, देखो सैलरी रखा गया है 20,200 रुपये तक मिलेगा। इसका टोटल जो पोस्ट होगा वो कितना है, वो 30 पोस्ट इसके अंदर है, ठीक है ना। ये ग्रेड सी लेवल का ये वैकेंसीज है, वो डी था, ये सी लेवल का वैकेंसीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक एग्जाम होगा जो कि हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चंस होगा, सेम वही रहेगा। 100 क्वेश्चंस के बाद क्या होगा, आप अगर इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं 100 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। और क्या अगर आप इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेज 2 क्या हो जाएगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या होगा, ये भी सी कैटेगरी का वैकेंसीज है,
क्या है इसके अंदर, क्या है वही देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है आपका 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक है 850, 750 और 650 फीस कैटेगरी जो रखा गया है ये यही रहेगा। उसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखो इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर है कि ये जूनियर असिस्टेंट का है। असिस्टेंट में कितना है, ये 932 वैकेंसीज है इसके अंदर। ये सैलरी कैटेगरी रखा गया है और ये क्या है, इंटरमीडिएट रखा गया है, यानी 12 पास इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। 12 पास होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 932 पोस्ट है। और जो दूसरे वाला जो पोस्ट लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग के लिए, वो कितना लिखा है, 122 पोस्ट इसके अंदर है, ठीक है ना। सैलरी कैटेगरी वही सेम रहेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस का बात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका भी 2 स्टेज में इसका भी पेपर होगा। पहला स्टेज जो है वही है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसका शॉर्ट लिस्टेड को क्या किया जाएगा, देखो स्टेज 2 में क्या करेगा, हिंदी और इंग्लिश जो टाइप के टाइपिंग है उसके लिए क्या होगा, 25 वर्ड हिंदी टाइपिंग 1 मिनट में होना चाहिए और इंग्लिश का भी 25 वर्ड होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। अगर आप इसके अंदर हो जाते हैं, यानी आप अगर इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि देखो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, देखो देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर। पहली बात है कि ये जो एग्जाम दिया जाएगा इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग है, दिखा। दूसरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर यानी स्टेज 1 में जो रिटर्न एग्जाम होगा वो सेल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन सिटीजन फॉर फिलअप, ठीक है। इंडियन सिटीजन या सारे के सारे इंडियन सिटीजन के लिए ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल है और ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन मोड में नॉट एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन में नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड में ही इस एप्लीकेशन को अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 एप्लीकेशन शेल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। सिर्फ एक बंदे के लिए, एक पोस्ट के लिए इसमें एक्सेप्टेबल होगा जो है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको बताना होना चाहिए कि इसके अंदर जो हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे कहाँ करेंगे। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेबसाइट है इसका, इस वेबसाइट में जाकर आपको क्या करना, फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन चालू है, अप्लाई डेट चालू है, अप्लाई हो रहा है। तो आप देरी ना करते हुए आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को 100% अप्लाई कीजिए। ये 10th और 12th लेवल का वैकेंसीज है, 8 क्लास का भी वैकेंसीज है। तो इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना काफ़ी इजी होगा, आप सब इसका तैयारी सही ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।